प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर हम मछली मंडी के मसाइल पर बात करने वाले हैं। यहाँ के रहने वाले, यहाँ के दुकानदार, यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स, मजदूर, उनकी जानिब से इस मछली मंडी के हवाले से क्या कहना है उस पर बात करेंगे। पहले भी हम इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं। डीसी साहब ने विजिट भी किया है मछली मंडी का और एक बार फिर यकीन दहानी कराई है यहाँ के बसने वालों को कि मछली मंडी जल्द अज जल्द यहाँ से शिफ्ट कर दी जाएगी। ये साथ साथ मछली मंडी के साथ ये बहता दरिया देखिए जी, ये मछली मंडी का दरिया है और इसी दरिया को अबूर करते हुए तमाम आने वालों को, दुकानदारों को, यहाँ पर रहने वालों को मछली मंडी के अंदर जाना होता है। अगर मैं थोड़ी आपको बैकग्राउंड बताऊं तो तकरीबन 1999 में पहली बार मछली मंडी के मसाइल की निशानदही करते हुए मछली मंडी को यहाँ से शिफ्ट करने की बात की गई थी। मामला बैठ गया। 2017 में एक बार फिर से ये मामला उठता है और 2017 में इस मछली मंडी को सगिया के मकाम पर शिफ्ट करने की बात की गई। वो मामला फिर कागजात की नज़र हो गया और उसके बाद 2020 में एक बार फिर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चाइना स्कीम में जगह की निशानदही की गई। ताजिर भी रजामंद है, ज़िला इंतज़ामिया भी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक मछली मंडी को शिफ्ट नहीं किया गया। इस मछली मंडी के क्या मसाइल हैं वो आप देख सकते हैं। लोगों का क्या कहना है, किन हालात में यहाँ पर मछली पहुँचती है और किन हालात में शहर के बड़े बड़े होटल्स में, हमारे और आपके घरों में पहुँचती है। आज आपको सारी सूरत हाल दिखाएंगे, आइए। नाज़रीन, मछली मंडी के बीचों बीच इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस जानिब देखिए यहाँ पर मछली का कारोबार हो रहा है, लेकिन ना कोई सफाई सुथराई का निज़ाम है। गटर यहाँ के बंद हो चुके हैं। सीवरेज का निज़ाम इंतहाई नाकिस हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ना तो सफाई करने वाला अमला आता है और ना ही वासा की जानिब से कोई मशीनरी, कोई वर्कर्स आते हैं और जितनी मछली की बाकियात हैं वो गटरों में जाती हैं। तमाम के तमाम पाइप चौक हो जाते हैं और यहाँ देखिए ये गटर बंद है। सारे का सारा पानी मछली मंडी से बाहर जा रहा है और लोग यहाँ पर इसी तरह कारोबार कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे। क्या हाल है भैया? ठीक भैया। कब से काम कर रहे इधर? जफर बोदा। कितना अरसा हो गया? थोड़ा ही हो गया। सफाई सुथराई क्यों नहीं है यहाँ? हाँ जी, सफाई क्यों नहीं है सर इधर? सफाई आ रही है जी, क्यों नहीं आ रही? हर तरफ गंदगी, बदबू, गटर बंद है। पता नहीं ये इस गल का सर। आप भी यहीं पे, आपके लिए भी ये खतरनाक माहौल है? नहीं जी, खतरनाक माहौल क्या, बीमार हो सकते हैं आप। ये जी यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं साहब। कुछ और लोग हैं इस साइड पे, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर क्या हाल है आपके, क्या करते हैं आप इधर? अल्हम्दुलिल्लाह मछली का काम करते हैं, फिश का। सर ये इतनी गंदगी, इतना ताफुन क्यों नहीं है यहाँ सफाई? इससे बात असल ये है, ये जगह है क्लोज, यहाँ पे छोटी है, छोटी जगह है। यहाँ पे इनको चाहिए गवर्नमेंट को इससे मुताबिक कोई और जगह शिफ्ट कर दें जहाँ पे साफ सुथरा निज़ाम हो, सीवरेज का, इलेक्ट्रिशियन का, हर चीज़ का, फिर वहाँ पर सफाई हो सकती है। आप जाने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हमें अभी दे जगह, हम अभी जाने को तैयार हैं। छोड़ देंगे इस जगह? छोड़ देंगे। ये आज कह रहे आपने फलानी जगह पे शिफ्ट होना है, हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ के जो रहने वाले हैं वो आपसे बहुत तंग है मछली की वजह से। क्या कहें, ये तो आज का काम तो नहीं है, ये तो हमारे पाकिस्तान बनने से भी पहले की जगह है। ये भाई यहाँ फिश का काम हो रहा है। अब ये पहले काम था क्लोज थोड़ा, अब कम हो गया, बढ़ गया। इसकी वजह से जगह कम पड़ गई है। इसके मुताबिक गवर्नमेंट को चाहिए जगह हमें दूसरी देनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जगह दूसरी देनी चाहिए। कुछ और लोगों से बात करें। क्या करते हैं सर आप? कुछ नहीं, मछली लेने के लिए आए हैं? हाँ जी। कैसे पहुँचे यहाँ तक? बाहर तो इतनी गंदगी है, गटर खुले में। तो इनको बड़ी जगह दे देना जो जहाँ ये अपना कारोबार। आपको कितनी मुश्किल रही यहाँ तक पहुँचने में? मुश्किल तो है, लेकिन जगह तंग है, फिर ये लोग क्या करें, इनकी मजबूरी है। कहीं अच्छी जगह दे दें, लोग बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इनको जगह मिलनी चाहिए, इनको बाहर भेजना चाहिए। क्या हाल है भैया? ठीक है, शुक्र। मछली का काम करते हैं आप भी? जी हाँ। कब से?
हमारा भाई काम है, मेरे दादा परदादा भी यही काम करते थे। हाँ जी। यानी बहुत साल हो गए आपको? करीबन हमारा 100 साल से भी ऊपर यही काम है। ठीक है, अभी यहाँ हर तरफ गंदगी है, ताफुन है, कैसे बैठे हुए हैं आप इधर? ये तो अभी तो काफ़ी ठीक हो गया है। ये तो पहले अगर आज से 10 साल पीछे आते आप देखते तो यहाँ पे तो आप खड़े हो, अभी इंटरव्यू लेते हैं, आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे। ये तकरीबन जितना भी काम है ये हमने खुद ही करवाया हुआ है अपनी जेब से। लेकिन अभी भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सारे गटर बंद पड़े हैं, सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है। वही मैं आपको बताने लगा हूँ, ये देखें ना, यहाँ तक जो है ना गटर जो है ना वो खुला हुआ है, ठीक है। इससे आगे जो मेन गटर है ना वो बंद है। अगर वो खुल जाए तो ये सारा पानी जो है ना उसमें जाता है, ठीक है। और वो काम अब जो ना ये हमारा छोटा काम नहीं है, वो बड़ा काम है, हुकूमत का काम है, वो गवर्नमेंट का काम है, उनको करना चाहिए। ये मछली मंडी को शिफ्ट नहीं कर देना चाहिए? मछली मंडी को शिफ्ट कर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए NOC पहले ज़रूरी है। सबसे पहले NOC दें, उसके बाद जो है मंडी का कहीं भी नक्शा बना लें, हम जाने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं जाने के लिए? पूरा ताउन करें? पूरा ताउन करेंगे इंशाल्लाह। और ये है कि थोड़ा सा ना गवर्नमेंट को भी इधर गौर करना चाहिए कि यहाँ से टैक्स वगैरह लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं, ये हमें हमारे चलान करने आ जाते हैं, सब कुछ करने आते हैं यहाँ पे, लेकिन ये एक गटर नहीं खुलवा सकते बाहर का। वासा वाला अमला नहीं आता? अगर जी वासा का अमला नहीं आता? अगर आता हो तो ये पानी बाहर सड़कों पे ना जाए, ये सीधा गटर में जाए, ठीक है। और अगर वो उनसे नहीं हो सकता तो हमें बता दें, नहीं हो सकता हम वो भी काम करवा लेंगे। ठीक है नाज़रीन, ये मछली के कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि वो लोग जाने को तैयार हैं, यहाँ से शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, बस जगह चाहते हैं कि इनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। क्या हाल है भैया आपके? अल्लाह का शुक्र। आप फिश खरीदने आए या यहीं होते हैं? खरीदने आया हूँ। कैसा लगा माहौल? पहली बार आए या आते रहते हैं? नहीं, आते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा सफाई नहीं थी। लास्ट टाइम भी आते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा फिर भी कुछ बेहतर है पहले की निस्बत। लेकिन जो जिस तरह की होना चाहिए सफाई, उस तरह का बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। बाहर इतना गंदा पानी है, खुले हुए गटर है, आप ये बाइक लेकर यहाँ तक पहुँचे कैसे? बस देख लें क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप किसी ना किसी तरह से रास्ता निकाल के करना पड़ता है। और मछली मंडी में भी सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, कैसे खाएंगे ये मछली ले जाके आप? देखें, फिर इसके अलावा कोई और सोल्यूशन भी नहीं है। अगर होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? ऑब्वियसली देखें, बेटरमेंट के लिए काम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है वो बेहतर किया जाए तो उसके आप देखें, क्योंकि यहाँ पे सारा काम ही बर्फ़ का होता है, पानी का। जितना पानी यहाँ पे वेस्ट होता है, जब सीवरेज का निज़ाम ठीक होगा तो पानी वेस्ट नहीं होगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सफाई। मछली मंडी को शिफ्ट करने की बात हो रही है, शिफ्ट हो जानी चाहिए, दुकानदार भी चाहते हैं। दुकानदार अगर चाहते हैं तो फिर उनको ज़्यादा बेहतर पता दुकानदारों को कि यह शिफ्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देखिए कि यहाँ पर दूर दूर तक मछली का कारोबार हो रहा है और ये तमाम के तमाम लोग ऐसे ही गंदगी में नीचे बैठे हुए हैं। ना इनकी दुकानों की सफाई है, ना इनके आसपास कोई माहौल साफ है, और दूर दूर तक हर तरफ पानी है, कीचड़ है, मछली की बाकियात हैं और सिर्फ गंद दिखाई दे रहा है। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मछली खरीदने आए? जी बिल्कुल, मछली खरीद। आते जाते रहते, कभी कभी चक्कर लगता? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया। कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम मछली मंडी आकर? देखिए, मछली मंडी तो अल्टीमेटली ऐसे ही होगी जैसे नज़र आ रही है, लेकिन थोड़े से सफाई के नाकस इंतजाम हैं, अगर वो थोड़े से बेहतर होने चाहिए। और बाहर जो तालाब पानी के हैं, जो दरिया बह रहा है गंदे पानी का, उसके बारे में क्या करें? तो अल्टीमेटली देखें, बीमारियों का सबब बनते हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। या तो मैं तो समझता हूँ कि किसी खुली जगह पे, प्रॉपर जगह पे इसको शिफ्ट करना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो पानी ज़ाया होता है इसको प्रॉपर उसका जो इंतज़ाम सैनिटरी का होना चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। सर मछली खरीदने आए? हाँ जी जी जी। आते जाते रहते हैं? आता रहता हूँ। कभी सफाई देखी इधर? कभी भी नहीं देखी। गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर पैसे लगाने चाहिए। अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट है इनके, वो उसके ऊपर भी 1 साल के बाद प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ गए हैं, कौन खा गया कहाँ। तो ये इन चीज़ों के ऊपर, खाने पानी की चीज़ों के, फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर सबसे ज़्यादा हुकूमत को जोर देना चाहिए, जिससे ये आपके SOP का भी ख्याल रखा जाता है और इसका खाने पीने का भी ख्याल कि गवर्नमेंट को रखेंगे तो तंदुरुस्त होएगी ना, कौम तंदुरुस्त होएगी तो इसके ऊपर जो है ना वो तरक्की करेंगे ना। मंडी में आप पहुँचे कैसे हैं? बाहर तो दरिया बह रहे हैं, गंदे पानी के, खुले गटर। रास्ते भी है, इधर से जाए साफ सुथरा रास्ता है, चोर रास्ते भी है इनके पास। तो ये गवर्नमेंट का काम है ना, ये सरकारी जगह है ना, ये वाली जिधर हम खड़े हैं,
तो इन गवर्नमेंट को पैसे लगाएं। 20 साल हो गए हैं बातें करते कि मछली मंडी को शिफ्ट अब कर देना चाहिए। हाँ जी, पीछे भी इनके जो आर्टिकल्स आते रहे, मंडी शिफ्ट हो गई, इधर कहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जिधर बड़े बड़े रहते हैं ना, वहाँ पे ही सारी चीज़ें शिफ्ट होती है। ये आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करती गवर्नमेंट। करना चाहिए इनको, और ख़ास कर खाने पीने के ऊपर, ताकि कोई बीमार ना हो। बीमार होएंगे, हॉस्पिटल बढ़ेंगे, हॉस्पिटल बढ़ जाएंगे, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल, जहाँ पर खाने पीने की अशिया बिकती हैं उन जगहों को तो ज़रूर साफ होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कि लोग काम भी कर रहे हैं, ये मजदूर काम भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ऐसे ही दूर तक देखिए पानी भी है, लोग काम भी कर रहे हैं। और भैया, आप मजदूर हैं, आपकी दुकान है? नहीं पता मुझे। कितने पैसे मिलते हैं आपको एक दिन में? इंटरव्यू नहीं देना। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं, इन्होंने बात नहीं करनी। आप यहीं होते सर? जी। काम करते हैं अपना कारोबार? हाँ जी। यहाँ प्रॉब्लम ये है, ये पानी, ये देखो, ये मछली मंडी है। अगर मछली मंडी में गंद नहीं होगा तो क्या होगा? फ्रूट मंडी चल जाए, उधर फ्रूट का गंद होगा। सब्ज मंडी क्यों होगा सर? पाकिस्तान में क्यों होगा? बाहर दुनिया के ममालिक जिनको हम फॉलो करते हैं, जाके देखें वहाँ पे। हम उन मुल्कों से तो नहीं ना मिल सकते। हम मुसलमान है सर, सफाई निस्फ ईमान है। ओहो, हमें जगह दें, प्रॉपर जगह दें, हमें तबादला करें, हमारे दुकानें दें, ऊंचे थड़े बने हो, फिर गंद ना हो। ये देखो, ये तो पानी, बर्फ का पानी है। गटर तो बाहर बंद है, 3 माह से गटर बंद है, कोई भी खोलने नहीं आया। अगर गटर खुला हो तो यहाँ आप क्या लेने आएंगे? कुछ भी नहीं। अच्छा, मछली मंडी को शिफ्ट किया जा रहा है जी, हो जानी चाहिए। ये देखो जी, अगर जगह मिलती है तो हो जानी चाहिए। ये हम 25 साल से सुन रहे हैं, 20 साल से सुन रहे हैं कि मंडी यहाँ से बाहर जा रही है। जब साल आता है ऐसे गुजर के चल जाता है, फिर वही बात, वही काम है। बातें बहुत देर से सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मछली खरीदने आई? नहीं, हमारा यहाँ पे घर है। घर है आपका? हाँ जी। कैसे रहती हैं आप इधर? बस मुश्किल से ही रहते हैं। कैसे गुजर के? अब बाहर कहीं जा रही हैं आप? हाँ, बाहर जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ, तो ये है कि फिर मजबूरन जाना तो पड़ता है ना। कैसे गुजरेंगी? बाहर तो इतना दरिया है गंदे पानी का। तो फिर मुश्किल से गुजर तो जाते हैं, तो लेकिन परेशान तो है ना। यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए हाँ मछली। जी, शिफ्ट तो होना चाहिए, मछली मंडी को बाहर जाना चाहिए। बच्चे बाहर खेलते हैं आपके गली में? बच्चे नहीं, बच्चों को ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि ये स्कूल वगैरह जाने के लिए बड़ा मुश्किल होती है। अब तो वैसे कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन परेशानी तो है ना, यानी कि कितना गंद है, बाहर आते जाते बड़ी मुश्किल होती है। आपके घर में गेस्ट आते हैं या आप अपनी सहेलियों को बुला लेती हैं? नहीं, हमने इसलिए नहीं बुलवाते कि यहाँ पे गंद होता है ना, फिर इसलिए भी शर्मिंदगी के मारे नहीं बुलाते। अगर कोई वैसे किसी को बुलाएं भी तो वो नहीं आते, उनको पता है कि यहाँ पे गंदगी बहुत है। गंदगी की वजह से ये खुद भी किसी को नहीं बुलाते और लोग भी इनके घर आना पसंद नहीं करते। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। क्या करते हैं सर आप? क्या करते हैं आप? मैं फार्मर हूँ। अच्छा, मछली मंडी की सूरत हाल साल से यही चलती आ रही है, बेहतरी नहीं आनी चाहिए? अब बहुत ज़्यादा बेहतरी आनी चाहिए, इसको बाहर शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ तो यहाँ हाइजीन का मसला हल हो जाए, या इसको बाहर शिफ्ट करें यहाँ से। हाइजीन का मसला आपको लगता है कि यहाँ हल हो सकता है? बहुत मुश्किल है। अभी सफाई देखिए, मसला है ना सब, ये सेवरेज जो आपके सामने है, सारा मसला है। सेवरेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर सेवरेज का मसला हल हो जाए तो फिर कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है। क्या करते हैं सर आप? ये ऑनर हूँ। अच्छा, आप ये मछली का कारोबार करते हैं? जी। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल से मछली मंडी इतनी ही गंदी है? इसी तरह ही है। क्यों? अब ये हुकूमत का काम है ना, 5 साल हो गए उनसे दरख्वास्त की हुई है, बाहर शिफ्ट करें, नहीं करें। बाहर तो शिफ्ट करेंगे, आपकी दुकानें इतनी गंदी हैं, आपके वर्कर्स गंदी जगह पे बैठे हुए हैं, वो तो साफ करें। काम ही ऐसा, पानी नहीं आ रहा। पानी आएगा तो फिर होगा ना। 7 बजे गवर्नमेंट पानी ले जाती है, फिर 2 बजे आता है, शाम को 7 बजे आता है। सीवरेज का सफाई का सिस्टम बेहतर करने अमला आता है? गवर्नमेंट ने करना है, हमने थोड़ी करना है। अमला आता है इधर? अमला नहीं आता। कभी शिकायत की? शिकायत तो गवर्नमेंट से करनी है, गवर्नमेंट आती नहीं है, क्या करें। वो कहते हैं हमारा काम बाहर का है, वो कहते हैं हमारा काम बाहर का, अंदर का नहीं है। बाहर का काम है, बाहर करवाओ जितना भी। बाहर से भी आप देख लो, एंट्रेंस ही नहीं सही है तो अंदर क्या होगा। अब एक कस्टमर डिफेंस से चलता है, जो टाउन से चलता है, वो कहता है एंट्रेंस नहीं सही, अंदर क्या लेने जाएं। जिस रेट पे यहाँ से मिलनी है उससे उसी रेट में हमें वहाँ से मिल रही है। अब मछली मंडी शिफ्ट करने की बातें तो हो रही हैं, हो क्यों नहीं पा रही? आपको क्या लगता है? बस वो जगह नहीं ना दे रहे, कह रहे हैं गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, गवर्नमेंट खाली पड़ी हुई है, फंड में पैसा नहीं है, जगह नहीं है, कहाँ पर दें।
वो जहाँ पर जगह देते हैं वहाँ पे हमें नहीं पसंद आ रही, जगह थोड़ी है, वहीं पे यही सिस्टम है। शादबाग वाली साइड पे दे रहे हैं, वहीं पे यही तकरीबन आपके पास कितनी सप्लाई आती है? पूरे बाजार में तकरीबन कितना मछली का कारोबार होता है? मिलियन हिसाब से हो रहा काम, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा। बाहर के शहरों में भी यहीं पे जाती है, पहले यहाँ पे आती है, यहाँ से होके फिर बाहर जाती है। पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में? पंजाब से बाहर भी यहीं से होके फिर जाती है, जितने भी सिटी है, जितना भी है, सबसे ज़्यादा यहीं। ठीक है, पूरे पंजाब में यहाँ से मछली सप्लाई की जाती है और ज़राए के मुताबिक यहाँ पर हर रोज़ तकरीबन 600 से 800 टन मछली का कारोबार होता है। नाज़रीन, ये देखिए, ये जो सुबह से मजदूर काम कर रहे थे, अब ये गंदगी, ये तापुन ये यहाँ पर है और अंदर देखिए कि जिस तरह से मछली बनाई जा रही है, क्या ये हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक है? ये पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरह से यहाँ से पूरे पंजाब में और पंजाब से बाहर ये फ़िश सप्लाई की जाती है, क्या ये इंसानी सेहत के लिए मुफीद हो सकती है? भैया, आप इधर ही काम करते हैं? जी। क्या करते हैं आप? इधर मछली बनाते हैं। अच्छा, कितनी मजदूरी मिल जाती है एक दिन में? तकरीबन 1000-1200 मिल जाए। अच्छा, अभी आप यहाँ से सफाई कर रहे थे? जी। सफाई करके वो इकट्ठा कर दिया, अब क्या होगा? ये फीड वाले ले जाएंगे, मुर्गियों की फीड जहाँ बनती है। आप नहीं उठाएंगे? नहीं। उसके बाद अंदर से सफाई कैसे होगी? अंदर से सफाई पानी से करते हैं और वेपर लगाते हैं। लेकिन ये तो बहुत गंदा है, दीवारें देखें आसपास, ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। तो फिर क्या करें, फांसी ले लें, काम भी ऐसा है। मालिक नहीं कहता कि सफाई रखें? चलो जी, मालिक तो कहता है, लेकिन सफाई तो रोजाना करते हैं यहाँ से। मछली भी ऐसे ज़मीन पे आपने गंद में फेंकी हुई है। इस तो बेहतर जगह मेरे ख्याल है नहीं होनी किधर ही, बाकी मजीद अगे तुसी वे। अच्छा, मछली मंडी शिफ्ट करने की बातें कर रहे हैं कि खुली जगह पे भेज दें, भेज देनी चाहिए? बिल्कुल भेज देनी चाहिए, हमें कौन सा एतराज़ है, हमने तो मजदूरी करनी है। हाँ। जहाँ भी जाए। सर, आपका घर है ये? जी हाँ। कब से रह रहे? मेरी पैदाइश ही यहाँ पे है, 71 ईयर हो गए। तब से मछली मंडी ऐसे ही देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब बहुत ज़्यादा, पहले तो चंद एक मंडियाँ थी, 2-3 मंडियाँ थी यहाँ पे सारी। हाँ, उसके बाद ये बहुत वसी हो गया हुआ कारोबार, मगर गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। गवर्नमेंट इतनी बेहिस्सा है कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें। साबका दौर में भी यही होता रहा और मौजूदा दौर में भी। डीसी साहब तो आज विजिट करके गए हैं। जो मर्जी करें आप, जिस तरह मर्जी करें, ये इतनी बेहिस्सा गवर्नमेंट है, कुछ नहीं सुनेगी। कितनी मुश्किल आपके लिए है? हमारे बच्चों का जाना मुश्किल है, यहाँ से सुबह स्कूल के टाइम पे नहीं जा सकते, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते सुबह के टाइम पे। यहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, मगर रेवेन्यू सिंगल पैनी नहीं इकट्ठा होता। अगर रेवेन्यू की तरफ भी आए ना गवर्नमेंट, तो यहाँ पे काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। सर, आप बुजुर्ग भी हैं, बाहर इतनी गंदगी, पानी, गटर। एहसास ही नहीं। आप सुबह के टाइम आप आए 5:30-6 बजे करीब, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल। उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? गुजर ही नहीं सकते आप। ये जो पल्लेदार है, छाबे उठाए हुए, मछली उठाई हुई है, आपको मार के निकल जाएंगे। कुछ नहीं देखेंगे कौन जा रहा है, बुजुर्ग जा रहा है या जवान जा रहा है। खवातीन कैसे निकलती हैं बाहर? खवातीन तो जाती नहीं ना सुबह के टाइम पे। अगर शाम को भी जाना तो उन्हें बड़ी मुश्किल से लेके जाना पड़ता है, रात 9 बजे के बाद फिर आ जाती है। खवातीन से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? आपा कब से रह रही हैं इधर? हम इधर से 45 साल से मेरी इधर शादी हुई है। मेरे बच्चों के बच्चे आगे हो गए, मगर ये मंडी यहाँ से जा नहीं रही। अब तो इतना मुश्किल हो गया, इतना गंद पड़ गया कि बता नहीं सकते कि इधर इतनी प्रॉब्लम है कि जब ये मछली से गटर बंद हो जाते हैं ना, और यही पानी सीवरेज में आता है, और यकीन का सारा खून वाला पानी हमारे इधर नलकों में आता है कि हम आपको बता नहीं सकते। भी आप आए तो आप वो भी देखें आप आके जब गटर बंद हो जाते हैं। मगर अवाम, ये जो है मीडिया, इतनी अवाम हमारी आवाज़ पहुंचाता है गवर्नमेंट, मगर वो ये गवर्नमेंट बिल्कुल आवाज़ हमारी। तो जी, हमारा तो फ़र्ज़ है और लाहौर न्यूज़ हमेशा अवाम के मसाइल उठाता रहेगा। नाज़रीन, इनके घर का रास्ता देखिए पहले कि ये जितनी भी मछली की बाकियात हैं वो सारे इनके पाँव से लेकर अंदर जा रही हैं। कितनी बार सफाई होती है? रोजाना एक बार दिन में सफाई, तो उसके बावजूद ये हाल है। और अल्लाह माफ़ करे, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, अगर इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो इधर रास्ता नहीं होता रात का हम निकल के जा सके। सारी गली में मुंडी ये मछली लगी होती है। हाँ, और एक मतलब हमारी ना सिर्फ फौत की भी होगी, यकीन हो मैया जो तो हमारी सड़क पे थी। अगर मैं कहीं शादी में कहीं दुख सुख में जाना हो ना, इधर मोटरसाइकिल में बैठते हैं, फिर बाहर गली में जाकर सड़क पे जाकर हम गाड़ी में बैठते हैं। बच्चे बाहर निकलते हैं, स्कूल कैसे जाते हैं? आप निकलने नहीं देते।
मेरा बेटा उसे शॉप पे जाना, जब इस गली से गुजरता है ना तो घर से वो जाके ना परफ्यूम लगाता है कि उनकी मछली के घुसने से इतनी स्मेल आती है उसके कपड़ों में से, क्या तुम तो शर्मिंदगी होती है। मगर ये मीडिया इतना अच्छा कि हमारी आवाज़ पहुंचा रहा है, मगर अवाम जो हुकूमत बिल्कुल ये आवाज़ सुन रही है, मीडिया की भी आवाज़ कहेंगी, हुकूमत को क्या कहेंगी, पैगाम दें आप? हुकूमत से ये क्या कि हमारे जो मसले बाकी जो हल नहीं कर सकते, जो हल कर सकते वो तो हल करे ना। और यकीन करो आते ही इतनी देर हुकूमत आके ना मछली उठा के ले जाते भाई सड़क पर से, उस पर खामोशी छा जाती है, सारी आवाज़ दब के रह जाती है। ट्रकों के ट्रक वो भर के मछली लेके जाते हैं, जब भाई सड़क से मछली उठाती है ना तो भर के ले जाती है, तो उसके बाद आवाज़ ठप हो जाती है। इस गंदगी के माहौल में रहते हुए वैसे आप लोग मछली खाते हैं? हम मछली क्या खाए, हमें तो खुद इतनी सांस का मसला हो गया है, और जितनी गंदी मछली हम खा सकते हैं यहाँ से मछली, किस तरह जो गट्टा के सारे पानी में इतनी वो डीप हुई होती है मछली, जो ये सीवरेज के पानी, तो सीवरेज के पानी से। आपके रिश्तेदार आते हैं घर में, आपके दोस्त हैं? रिश्तेदार की आप बात, हम कभी किसी रिक्शे में आ भी जाए तो रिक्शा कहते हैं आप इधर कहाँ से रह रही हैं, कहता हम इसमें आप कैसे इस गली में रह रहे हैं ना। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और ख़वातीन से हम बात करेंगे, क्योंकि जब भी सफाई सुथराई का मामला आता है तो यकीनी तौर पर ख़वातीन घर को साफ रखना तो चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर मछली मंडी में ये घर को कैसे साफ रख सकती हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इतनी मुश्किल जिंदगी यहाँ? बहुत ज़्यादा, हम लोग तो इतने परेशान हो चुके हैं ना कि बस थक गए हैं एक तरह से, कि इतना टाइम हो गया, इतने इंटरव्यूज दिए हैं, हर जगह पे हम लोगों ने अपील की, दरखास्तें की हैं, पर कहीं पे कोई मंजूरी नहीं हुई है कि यहाँ पे ना बच्चों का कोई फ्यूचर है, ना यहाँ पे हम लोगों के लिए कोई सेहत का इंतजाम है, कोई सफाई का किसी चीज़ का नहीं है। हद से ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ पर हैं, हद से ज़्यादा यहाँ पे जरासीम है। देख लें आप गली का क्या बाहर हाल है, ना बच्चे बाहर, घर का आपका रास्ता, सीढ़ियाँ सब गंदा हुआ। रोज साफ करके ये हाल होता है, रोज सफाई करके भी ये हाल, अब सफाई करें और 10-15 मिनट के बाद देखें फिर यहाँ पे यही हाल। और घर में भी ये ऐसे ही सूरत है? बिल्कुल ऐसे ही है, यही हालात हैं घर में भी ना, क्योंकि बिल्कुल सफाई है ही नहीं यहाँ पे। अब जितना मर्जी साफ कर लें, जब तक बाहर साफ नहीं होगा हमारा घर कैसे साफ रहेगा। गेस्ट आते हैं आपके घर? नहीं, कोई भी नहीं आता है, यही कहते हैं कि यहाँ पर बहुत गंद है, हम किस तरह आए। हम लोग तो लाहौर न्यूज़ वालों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग इतने गंद में किस तरह आ जाते हैं यहाँ पर। आप लोग भी तो रहते हैं ना, हमारा फर्ज है कि आपकी आवाज़ उठाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इस हमारी वजह से इतना आ रहे हैं यहाँ पर। बस अब यही दरख्वास्त है कि यहाँ से ये शिफ्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मुश्किल क्या रहती है, क्योंकि बाहर आप कैसे निकलती हैं? बाहर इतनी गंदगी है, गुजरने तक का रास्ता नहीं है। जी ऐसे ही है, हम लोग बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, बहुत मजबूरी हो तो निकलते हैं, वरना हम लोग घर में ही रहते हैं। बच्चे कहाँ खेलते हैं, बाहर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं बच्चे? बच्चे कुछ भी नहीं करते, बस कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पर बच्चों के लिए। बच्चे कहाँ पर आए गली में, इतना गंद है यहाँ। घर में इतनी जगह है कि बच्चे खेलें? बस आपके सामने है, घर में देख लें कितनी जगह हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप? कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं? स्कूल जाती हूँ। कैसे जाती हैं? हर रोज़ स्कूल जाना वापस आना कितना मुश्किल है आपके लिए? बहुत गंद होता है, तो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं हमारे काफ़ी ना। यूनिफॉर्म? जी, तो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गंद है। अच्छा, मुझे बताइए, आपके दोस्त वोस्त आते हैं कंबाइंड स्टडी के लिए या फिर आप जाते हो, क्या होता है? नहीं, वो लोग तो नहीं आते, बहुत गंद है। वो कहते हैं हम कहाँ आए यहाँ ना, तो इसीलिए हम खुद भी नहीं बुलाते, हमें भी शर्मिंदगी होती है उन्हें बुलाते हुए। सफाई करने कोई आता है इधर? नहीं, कोई नहीं आता। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? हाँ जी, देखो ना गली दे किन्ने मसले मसाल खराब है, हर साल ही न्यूज़ वाले आ रहे ने जा रहे ने, मसला हल कोई नहीं हुंदा। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਬੋ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, बड़े मसले मसाल ने। मैं शुक्रिया अदा करने न्यूज़ वालियां दा कि बड़ी मेहरबानी है जो तुसी यह मसला हल। हम तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। हमें बताइए कि आप कैसे बाहर निकलती हैं? बाहर मुश्किल है, जुत्तियाँ शूज़ कपड़े पहुँचे सब कुछ पलीत ही हो जाता है, नमाज जोगा नहीं बंदा रहता। बाहर खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाए, किसी ने अस्पताल जाना हो, किस तरह से एम्बुलेंस आए? उन्होंने रुकावटां कीतियां हुंदियां ने, नंगन नूं रस्ता ही नहीं, खलो खलो के तंग हो जाइदा। बस देखो आ मोड़ ते देखिया जे बहुत गंदा है, दरिया बह रहा है, जा नहीं सकते उधरों, इधरों दी जाओ वन वे जा के भी फिर परेशान होंदा बंदा, टेंशन च आंदा कि सहूलत कोई है ही नहीं, अपने घर बाहर होके नहीं सहूलत हैगी। बच्चों को कैसे सेहतमंद रखती हैं? बच्चे कैसे इधर देख लो स्कूल जाते ने,
ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ, बच्चों को भी परेशानी है जी। क्या हाल है आपका? हाँ जी, हाल तो बहुत ख़राब है, लेकिन हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। यहाँ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कुछ नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से रोते हुए घर आते हैं। हमारे बहन भाई रिश्तेदार यहाँ कोई भी नहीं आ पाता। हम खुद नहीं बाहर जा सकते। यहाँ अल्लाह ना करे कोई फौतगी वगैरह हो जाए तो मेहमानों को हम कहाँ बिठाएं? हमारे यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। जो भी आता कहते हैं यहाँ क्या लेने आना, यहाँ तो स्मेल ही बहुत ज़्यादा है। हम खुद बीमार, हमारे बच्चे जो है ना वो कहते हैं ये कोई ज़िंदगी है, हमें कोई अच्छी ज़िंदगी दो। जब गर्मी होती है ना तो हम कहते हैं कि ये देखो हमारा सुख का सांस कुछ निकलने वाला है, लेकिन यहाँ नाले बंद, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। हम तो इस प्रॉब्लम से निकल नहीं सकते। नाज़रीन, बाहर चलेंगे मछली मंडी की मेन एंट्रेंस पर, वहाँ भी सीवरेज के नाकिस मसाइल हैं। वहाँ पर भी बुरी तरह से गंदगी है, ताफुन है। वहाँ के ताजिरों का क्या कहना है उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मछली मंडी के बाहर की सूरत हाल देखिए कि यहाँ भी गंदा पानी है, ताफुन ज़दा, बदबू ज़दा मछली की ये बाकियात हैं जो यहाँ पर फेंकी गई हैं, और यहाँ पर सफाई करने वाला, इनको उठाने वाला कोई भी नहीं है। जगह जगह तमाम गटर खुले हैं, जो कि यकीनी तौर पर यहाँ के रिहायशियों के लिए, अहले इलाका के लिए किसी परेशानी, किसी अजियत से कम नहीं है। और बिल्कुल सामने ये दुकानें हैं, यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं, किताबों की दुकानें हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ उर्दू बाज़ार है। और ये तमाम ताजिर हजरात जमा हो गए हैं क्योंकि ये भी अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र, हाल तो आपके सामने ही है। यहाँ पे हाल सही हो ही नहीं सकते। पहली बार मैडम हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं लाहौर न्यूज़ के कि हमारी आवाज़ उठाई लाहौर न्यूज़ नहीं है। लाहौर न्यूज़ पिछली मरतबा भी आप आए हैं, आपने देखा है, आप DC लाहौर के पास भी गए हैं, हमारा मसला आपने हल करवाना है। और डी साहब ने विजिट किया है, कोई वादा करके गए हैं? वादा तो मैडम उन्होंने कोई नहीं किया, बाकी विजिट करके गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये काम होगा। अब उससे पहले वादे को हर साल होते हैं, वो हर साल यही होता है, कोई अफसर आएगा वो वादा करेगा चले जाएगा, और हर साल लाहौर न्यूज़ भी अपना किरदार अंजाम देगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये काम होगा ज़रूर। ठीक है, क्या करते हैं सर आप? हम यहाँ मछली मंडी में रहने वाले लोग हैं। तो मसला ये है कि लॉ एंड ऑर्डर टाइप जो मसला है वो कोई चीज़ नहीं है इधर। मसला सफाई का निज़ाम कोई भी चेक नहीं करता है किसी किस्म का। ये खाकरूब आते हैं। हर वक्त यही सूरत हाल रहती है, हर वक्त यही सूरत हाल रहती है। हाँ, ये तकरीबन 2-3 माह से यही सूरत हाल है। पानी जगह जगह पे खड़ा होता है, नमाजियों ने गुजरना होता है, सामने मस्जिद है तो मस्जिद में जाने के लिए नमाजी जो है ना वो बहुत दूर जाना पड़ता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बहुत नाकस जो है ना बंदोबस्त है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर गटर भी खुले हुए हैं, कोई वासा का अमला नहीं आता इनको ठीक करने के लिए? पानी जमा है, किसी तरफ गटर बंद है इसलिए पानी भी नहीं जा रहा। वासा का अमला आता है और देख दू कर अपना टाइम पूरा करता है, टाइम पूरा कर कर और चले जाता है। कहता है यही है कि देखें हमने पानी निकाल दिया है। नहीं है, अब वासा की बात कर रहे हैं, वो आएंगे तस्वीरें करवाएंगे और चले जाएंगे, ये उनके बस की बात नहीं है। ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वासा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? ये तो वासा का काम है। मखलूक ही आएगी, वही करेगी आगे। फिर इधर जोन सा असल इशू है वो मछली मंडी का है, वासा वाले इधर सब फेल है। वासा LWMC मैडम ये पिछले 5 माह से गटर बंद है। ये यकीन माने, ये लाहौर न्यूज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको सलाम करता हूँ कि ये बार बार इस गंदगी में आके हमारे मसाइल दिखाते हैं। नहीं तो इधर आके आम बंदे का आना इधर मुमकिन नहीं है। मैडम आप बताएं इधर कितने लोग गिर चुके हैं, गटरों के मेन होलों के ढक्कन ही नहीं है। अब ये पुलिस रात अबूर करके हम पीछे के मुतासरा दुकानदार है दूसरे शोबों के, हमारे पास किसने आना है? मैडम ये मछली मंडी 80% जोनसी तजावजात पे है, इनके पास जगह ही नहीं है। अब मैडम इसको मूव करना है, वो खोखर पैलेस में मूव कर दे, वो जगह बागजार करवाइए कब्जा ग्रुपों से, उधर मूव कर दे इसको अगर कर रही है। अच्छा, डी साहब ने विजिट किया है, अब कुछ उम्मीद बांधी है आपने कि हालात ठीक हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे? मैडम हालात इधर तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक ये इधर से मार्केट मंडी है मूव ना हुई है तजावजात की। DC साहब इधर आके क्या कर लेंगे? ये सैरगाह बनी हुई है, इधर बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन DC साहब ने यही कहा है कि फौरी तौर पर शिफ्ट करने की जरूरत है। 4 DC साहब यहाँ पे आके जा चुके हैं, नसीम सागर साहब भी आए हैं, काजी साहब भी आए हैं, साविया शेख साहब भी आई हैं, अब ये चौथे आ गए हैं।
ये भी यही वादा करके जाएंगे। वो बस 4 DC 5 AC सिटी चेंज हो चुके हैं, ये काम करना किसी ने भी नहीं है। यार तो AC सिटी तबरेज मरी साहब इधर आए इसको 1 महीने में, उससे पहले सालिया से ही थी DC शाम को लेके जा रहे हैं, उससे पहले ADC जी थे रात को लेके जा रहे हैं मैडम, उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। नाज़रीन, इनसे हम और भी बात करेंगे। ये देखिए, ये वो नीले ड्रम गंदगी ज़दा और जिस गलाजत में ये मछली की बाकियात फेंकी गई हैं, साल से ये सूरत हाल इसी तरह है, ना यहाँ पर सफाई होती है और इसका वाहिद हल मुसलसल दुकानदार, ताजिर, यहाँ के मुसलसल इलाका मकीन बस एक ही बात करें जी, इसकी ये खुराक बनती है, ये वलायती अगर ये ना डाले मुर्गी की खुराक में तो खुराक नामुकम्मल है ये। लेकिन यहाँ से तो उठाए ना, आगे ले जाए, फिर इसकी फीड बना ले। वालों को चाहिए ना यहाँ से उठाए। आपको क्या मुश्किल रहती है, आप कैसे गुजरते हैं? हम तो बहुत मुश्किल से आए। इधर कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है सब कुछ। हम भी मछली बेचते हैं, ये काम है सिर्फ 3-4 घंटे का ये चाहिए। अब जो गंद उठाते हैं उनको उठाइए। मछली मंडी शिफ्ट कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी सर, आपकी दुकान इधर ही? हाँ जी, ये सामने वाली दुकान है मेरी, ये चीज वाली। तो ये तकरीबन हर साल में 6 महीने ना कारोबार हमारा बिल्कुल तबाह हो जाता है। ये मछली मंडी का पता नहीं क्या रोला है। ये मछली मंडी है अंदर, तो ये बाहर तक आ गई है और आगे देखें उर्दू बाजार तक चली गई है। 6 महीने हो गए हैं। ये जो पानी का निज़ाम है, ये आपके बिल्कुल ये दिखाइए जी, ये यहाँ पर भी पानी है और सब लोग यहाँ पर इस गंदगी ज़दा गंदे पानी में खड़े हुए हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई गुजरने का रास्ता ही नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं इधर रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत है, गटर दियारा बहुत बंद है, इधर रास्ता नहीं सही है। रिक्शा चलाने की जगह मिल जाती है आपको? बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से लेके जाते हैं। अंदर मार्केट में काम करते हैं, इधर रिक्शा चलाते हैं लोडर। लेकिन ठीक है, क्या हाल है सर आपके? ये आपको जगह नहीं मिल रही बाहर जाने की? नहीं, ये देखो रेडियाँ खड़ी हैं, गंद पड़ा हुआ है सब कुछ। क्या करने आए थे आप इधर? इधर मैं फिश लेने आया हूँ। फिश तो खरीदी नहीं आपने? फिर अभी मैं बाइक खड़ी करके लेने लगा हूँ। अच्छा, सूरत हाल क्या है? बाइक कहाँ खड़ी करेंगे? यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमें जरा बताइए। हम ये बाहर से सफाई होनी चाहिए, ये उधर से आए हैं, अभी भी मैं उधर से काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहा हूँ। आते रहते हैं फिश मार्केट में? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। आते रहते हैं, चक्कर लगता रहता है? जी जी। अच्छा, कभी साफ देखा, यहाँ सफाई देखी कि पानी ना हो, साफ सुथरा माहौल हो? नहीं, इधर यही हाल रहता है हर टाइम, यही हाल रहता है। जब भी यहाँ यही हाल रहता है, सफाई आज तक नहीं हमने कभी देखी। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे गुजरेंगे आप? कुछ किताबें खरीद लाए? मैं बुक्स खरीदने के लिए आया था। इस तरफ रास्ता ये बंद है, कीचड़ है सारा, ये अंदर से गुजर रहे हैं तो रास्ता ब्लॉक है सारा। बाहर कुछ जगह है पार्किंग की या गुजरने की, बाइक गुजारने की? नहीं, कोई जगह नहीं है यहाँ पे, कोई किसी पार्किंग की यहाँ पे। मछली मंडी में गंदगी, क्या कहेंगे? ये कहने को तो आपको भी नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, आवाम का काम तो नहीं है। नाज़रीन, ये दुकानदार रेड़ीबान है जो यहाँ पर मछली फरोख्त करते हैं, ये खुद भी चाहते हैं कि यहाँ से मछली मंडी को शिफ्ट कर दिया जाए, कोई साफ़ सुथरी खुली जगह हो जहाँ पर इन दुकानदारों को, इन रेड़ीबानों के लिए भी आसानी हो और उसके साथ साथ जो यहाँ के इलाका मकी हैं उनकी परेशानी कुछ कम हो सके। आप देखिए कि यहाँ पर पूरी लाइन में मछली फरोख्त की जा रही है और उसके बिल्कुल साइड पर पीछे देखिए कि पूरी की पूरी रोड पर मछली की बाकियात, गंदगी, ताफुन, खुले गटर, लोगों के घरों का, सीवरेज का, वॉशरूम का पानी, ये पूरी की पूरी रोड पर मौजूद है और लोगों के लिए गुजरने के लिए पैदल चलने की जगह तक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप बात नहीं करेंगे। क्या हाल है भैया आपके? आप मछली मंडी आते रहते हैं? नहीं, आज ही आया हूँ। कैसा लगा फिर आके? यार गंदगी है इधर। कैसे पहुँचे यहाँ तक? बहुत मुश्किल से। दोबारा आएंगे? तौबा कर ली। मछली कहाँ से खरीदेंगे? बाजार से, जो से रेडी लगाते हैं उधर से खरीदेंगे। इतनी गंदगी से मछली खरीद के आपका खाने को कैसे दिल करे? अब क्या करें, ये तो साफ है ना मछली तो। इन भाइया ने तो तौबा कर ली है कि आज मैं आ गया हूँ, दोबारा मछली मंडी नहीं आऊँगा, क्योंकि मुश्किल से ये यहाँ तक पहुँचते हैं, बाहर गुजरने की रास्ता नहीं है बिल्कुल। आगे चलते हैं जी, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह पाक। सर मछली खरीदने आए जी। कैसे पहुंचे यहाँ तक? बाहर तो रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। बस काफ़ी ज़्यादा रश है, पहुँच ही गए हैं। आते जाते रहते हैं या कभी कभी आना जाना? नहीं, कभी कभी आना है, इस साइड पे कभी कभी आना जाना होता है। मछली मंडी की गंदगी के बारे में क्या कहें? बस आपके सामने ही है, कुछ छुपा तो है नहीं आपसे। जब आते हैं सफाई कभी देखी इधर? नहीं, इसी तरह ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी आती रहती हैं? बेटे के साथ ही आते हैं। क्या सूरत हाल है इधर? तो बहुत गंद है, बहुत उलझन है, आना ही दिक्कत लगती है। नाम लेते हैं तो दिल नहीं करता आने को। क्या होना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए, रास्ते साफ सुथरे होने चाहिए, जो चीज़ लेने को दिल करे। एक इसकी स्मेल होती है, दूसरा गंद बहुत होता है, नहीं दिल करता आने को, लेकिन ठीक है आना पड़ता है। हाँ, सर्दियों की सौगात है जी मछली, और मछली खाने के लिए लोगों को यहाँ का रुख तो करना पड़ता है, लेकिन गंदगी देखकर यकीनी तौर पर लोग भी कानों को हाथ लगाते हैं। यही गंदा पानी, यही मछली के दीगर जो अज़ा हैं उनको काट कर बना कर रखा गया है। और ये देखिए नीचे किसी तरह की कोई चीज़ नहीं इन्होंने बिछाई, और वहीं ये नीचे बैठकर ये मछली बनाएंगे और यहीं से लोग ख़रीद कर लेकर जाएंगे, खाएंगे। छोटे छोटे होटल्स पे ये मछली जाएगी, बड़े बड़े होटल्स पे जाएगी, जहाँ पर हम और आप हज़ारों रुपए इस मछली के लिए अदा करते हैं। और देखिए कि वो किस सूरत हाल से गुजरकर आपके पेट तक, आपके मुंह तक पहुँचती है। नाज़रीन, हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मछली मंडी की सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ भी देखिए कि जहाँ गंदा पानी है और इसके साथ साथ ये गंदा नाला बह रहा है। इसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा प्लाजा है और कई दुकानें हैं, लेकिन जो ताजिर हैं वो इस मछली मंडी की वजह से, इस गंदगी, इस ताफुन की वजह से खासे परेशान है। और लाहौर न्यूज़ की टीम को देखते ही तमाम के तमाम ताजिर यहाँ पर जमा हो गए हैं, क्योंकि वो भी बात करना चाहते हैं। तो इन्हीं से जान लेते हैं कि मछली मंडी की वजह से इनके कारोबार कितने मुतासिर हैं, इनकी ज़िंदगियाँ कितनी मुतासिर हैं। यहाँ कारोबार करते हैं सर आप? जी, यहाँ पे कारोबार करते हैं। आप, मेरा आपके साथ दूसरा तीसरा इंटरव्यू है। आप तो यहाँ पे आ जाते हैं, इंतज़ामिया यहाँ पे नहीं आती। इंतज़ामिया को नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हालात हैं। आप खुद देख ले, वासा वाले कैसे पानी यहाँ से बह रहा है और कैसे यहाँ से पानी गुजर रहा है। यहाँ से इंसान कैसे गुजरेगा? सामने मस्जिद है, यहाँ से जो नमाजी हजरात हैं सड़क क्रॉस करके सामने मस्जिद में नहीं जा सकते। यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं। आप देख रही है पीछे कि गंदगी के यहाँ पे क्या हालात हैं। यहाँ पे गंदगी से बीमारियाँ फैल रही हैं। ये हेल्थ मिनिस्टर हमारी जो हैं उनको नज़र नहीं आ रहा, ज़िला इंतज़ामिया को नज़र नहीं आ रहा, कोई वासा को नज़र नहीं आ रहा। ये कब से सूरत हाल है? मैडम, आप पिछली दफ़ा भी आई थी, आपको पता है कि यहाँ से आप एक माह पहले आई थी, आपने तब भी देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था। वो आज उससे ज़्यादा कहते हैं, एक पंजाबी में कहावत है कि पहले स्वादों भी गए। जब से आप यहाँ से होके जाते हैं, ये आज ये इन्होंने ये भेजी है यहाँ पे ये मशीन, आज इनको ये फ़ोन कर कुछ तो फ़ायदा हुआ। मैडम, आप आई हैं तो मशीन भी आ गई है, वरना यहाँ उम्मीद है कि यहाँ से तो इंसान क्या हमान भी नहीं रह सकते जितनी गंदगी है। नाज़रीन, आप इनके बैनर्स भी देखिए कि इन्होंने बैनर्स भी उठा रखे हैं, लाहौर को तबाह होने से बचाओ, बदबूदार पानी, कूड़े के ढेर जगह जगह हैं, जिनसे ये आज़ादी चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, कितनी मुश्किल इसकी वजह से? करोड़ों अरबों रुपए के फंड, पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने लाहौर के मसाइल को उजागर किया। अल्लाह पाक आप पे रहम करे और इस मुल्क का अवाम जो है उस पर भी रहम करे, इस हुकूमत का खाना हराम करे। खरबों अरबों के बजट जो है ये की हुकूमत खा रही है। कटर मेन होल खुले हुए हैं, पानी है आपके सामने, दरिया नदी नाले का रूप पेश कर रहा है। साल से यही सूरत हाल, तो ये कम मसाइल हल होंगे? ये मसाइल हल करने के लिए हुकूमत आई थी। कितनी मुश्किल इस सूरत हाल की वजह से? बहुत मुश्किल है जी। यहाँ पे कोई कारोबारी इधर आने का तैयार नहीं है। बैंक है ना, इधर बैंक के लिए कोई आता है ना कोई कारोबार के लिए आता है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे आने के लिए। क्या होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए। 6 माह हो गए यहाँ, कहते हैं कोई सफाई नहीं है। पानी गटर बह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, गटर भी है, पानी भी बह रहे हैं। आप क्या करते हैं?
मैं इधर मेडिसिन की जॉब करता हूँ, जिसकी वजह से हमारे कई कस्टमर नहीं आते, वो कहते इधर गंद बहुत है, हम आपका स्टॉक क्यों लें? आपने कहाँ आपने दुकान ली, कहाँ आप इतनी गंदगी में अड़े हुए? आप कैसे गुजर के जाते हैं इधर से अपने काम पर? बहुत मुश्किल होती है, हमारे स्टॉक गिर जाता, नुकसान हो जाता है हमारा इधर अक्सर। अभी आपके आने थोड़ी सी सफाई हुई है, नहीं तो यहाँ कोई सफाई नहीं होती। आप क्या करते हैं भैया? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, कितनी आसानी कितनी मुश्किल इसकी वजह से? मुश्किल हो रही कारोबार की, यहाँ पे कारोबार बिल्कुल नहीं हो रहे। देखिए आपके सामने कितनी गंदगी है, तो गंदगी की वजह से यहाँ पे कारोबार नहीं हो सकता। गंदगी मछली शिफ्ट होनी चाहिए जी, मछली मंडी की वजह से ये बहुत गंदगी हो रही मछली मंडी की वजह से। सफाई करने अमला आता है? अमला आता है, कभी कभार आते हैं, रोज नहीं आते। रोज कोई नहीं आता? रोज कोई भी नहीं आता। आप क्या कहेंगे, आप क्या करते हैं? मैं भी यहाँ काम करता हूँ। कितनी मुश्किल? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, रोज इतनी पैंट गीली हो जाती है, फिर हम बीमार हो जाते हैं, फिर काम पर भी नहीं आया जाता, इतनी मुश्किल हो रही है यहाँ पर। सर, मछली मंडी शिफ्ट क्यों नहीं हुई अभी तक? आपको वजह क्या समझ आती है? ये वजह इसलिए हुकूमत की नाकामी है, ये स्वीपर मर जाते हैं, सफाई का अमला यहाँ से वैसे जाता है। पहले हुकूमतें भी तो नहीं कर पाई ना, इनको तो अभी थोड़ा टाइम हुआ है। ये माफिया है, ये मछली मंडी यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए लोगों की मंथलियाँ लगी हुई हैं, लोगों को फायदा होता है। ये मछली मंडी वालों को भी फायदा है, यहाँ से नज़दीक बाजार भी है, हर किसी को पहुँच इतनी दूर नहीं होती। मैडम आप एक सवाल कर रही हैं, आप अभी आपने एक साहब से पूछा है कि पहले ये कितने सालों से चल रहा है। आपने हमने वोट दिया तब्दीली के नाम से, अगर हमने पहले जैसे ही इंतज़ाम रखना है या इंतज़ामिया, ये पहले से भी बुरे हालात हैं। जब पिछली गवर्नमेंट थी तब ये हालात नहीं थे, वो मौके पे आते थे और कुछ ना कुछ कर जाते थे। डीसी साहब ने आज विजिट किया, क्या उम्मीद? आप आए बाहर आई, आप आ गए हैं तो डीसी साहब भी आ गए हैं, आप आ गए हैं, वासा भी आ गई है, आप आए हैं, LWMC भी आ गई है। ये आपकी बदौलत ही सारा कुछ हो रहा है, वरना यहाँ हम अपनी मदद आपके तहत ही काम करवा रहे हैं, यहाँ पे कोई इंतजामिया काम नहीं करने को तैयार है। ठीक है नाजरीन, सूरत हाल आपने सारी देखी है, ताजिरों की, दुकानदारों की, मछली मंडी की सूरत हाल भी आपने जानी है। नाजरीन, मछली मंडी के मामले पर हम बात करेंगे। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, आज इन्होंने मछली मंडी का विजिट भी किया है। सर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि अपडेट क्या है, आज आपने विजिट भी किया है, क्या वाकई अब मुंतकिल होने जा रही है मछली मंडी? जी बिल्कुल, विज़िट का मकसद यही था कि ग्राउंड पे सिचुएशन को देखा जाए कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हालात हैं, वाकई हालात जो हैं वो, क्योंकि 70 साल से तकरीबन मछली मंडी वहाँ पर मौजूद है और इसको अब शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस पर हमारी प्रायोरिटी है कि इसको शिफ्ट किया जाए। बहुत सी जगह हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं, उसमें से प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे। 3 दिन का मैंने टाइम दिया एसी साहब को, वो हमें जगह बताएंगे। सगिया पुल के पास है, इस तरीके से मुल्तान रोड के ऊपर है, मुख्तलिफ जगह हैं, वो हम इनको देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द उस पर हम कोई फैसला कर लेंगे। तो शिफ्टिंग जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगी, जिसमें जो वहाँ के एसोसिएशन है वो लोग हैं वो खुद अपनी बिल्डिंग्स आप बनाएंगे, लेकिन उसकी डेवलपमेंट डेफिनेटली हमें करनी होगी, उसके लिए फंडिंग दरकार होगी, वो भी हम अरेंज करते हैं। सो ज़रूरी है इसको वहाँ से शिफ्ट करना। अच्छा, कितना वक्त दरकार है, कितना वक्त लग सकता है अगर हम एक एस्टिमेट लगाए? ताजिर आपसे ताउन कर रहे हैं, आपकी बात हुई होगी? जी, ताजिर बिल्कुल ताउन कर रहे हैं, मेरी वहाँ से उनसे मुलाकात भी हुई है, डिस्कशन भी हुई है इसके ऊपर। एक तो हाइजीन का बहुत इशू है वहाँ पर, उसको साफ़ रखना मसला है। कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर दुकानें बड़े कम एरिया में मौजूद हैं और ये सीजनल होती है चीज़, लोग आते हैं, रेंट पे लेते हैं जगह, उसको वापस चले जाते हैं। सो अब इसको वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए एग्जैक्ट टाइमलाइन मैं नहीं दे सकता, लेकिन फंडिंग पे ये मुनहसर है। और इसके साथ साथ जो ताजर है वो क्योंकि विलिंग है, तो हम चाह रहे हैं कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया जाए ताकि और भी लोग इसमें अकोमोडेट हो सके। सब कोई टाइम फ्रेम दिया जा सकता है कि हम अगर हंगामी बुनियादों पर भी काम करें तो इतना टाइम लग सकता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की सूरत हाल आज तो आप खुद देख कर आए हैं। देखिए, अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहेंगे तो ऑब्वियसली 1 साल का टाइम तो लगेगा, बिल्डिंग्स तो ऐसे नहीं बनती। अगर आप फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर रखेंगे तो उसके लिए ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। तो ये हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर अगले 1 हफ्ते के अंदर कि हमने कौन सा मॉडल अपनाना है। मॉडल इसके डेवलप हुए हैं, इनको भी कॉन्फिडेंस में लेके यहाँ पे ताजरों को, तो इंशाल्लाह आपको जल्द हम इस पर कोई ना कोई इनपुट देंगे। ठीक है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, हमें ये बताइए कि क्या सूरत हाल है मछली मंडी की? आप देखते रहते हैं, अभी डी साहब ने विजिट भी किया है और लोगों ने अब उम्मीद बांध दी है कि शायद सच में ही अब कोई सुनने वाला आ गया।
देखिए सिरा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डी साहब ने विज़िट आज किया है और इसके हवाले से जो विज़िट शुरू दिन से कर लेना चाहिए था, मगर चूँकि वहाँ की सूरत हाल ये है कि अब सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और अब उनका कारोबार भी जो है ख़त्म हो रहा है। जो पूरे साल में 3 माह के लिए कारोबार शुरू होता है और उसके बाद ये वैसे ही रूटीन में आ जाता है। अब वो उनका ये कहना है कि हमें जगह दी जाए। डी साहब भी सुबह उनके साथ पास गए, अब ये वो जगह लेने को तैयार है, पैसे भी देने को तैयार है। अब तो गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है कि 70 साल से ये मछली मार्केट यहाँ पे है थी और इसको हमने सगिया में भेजना है या चाइना स्कीम पे मुंतकिल करना है। अब डी साहब ने सुबह हमें 3-4 जगहों के नाम बताए हैं, मुल्तान रोड, सगिया, चाइना स्कीम। 119 दुकानें हैं, 119 आड़तें हैं बुनियादी तौर पर। अब आड़तों का मसला वहाँ पर कोई नहीं है, वो तो अंदर दुकानों में बेचते हैं मछली, मगर जो उनसे ख़रीद कर उनके ही आगे रेडी बांध जो हैं वो बाहर बेचते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे गली भी बंद हो जाती है, वहाँ पे जो है गटर भी बंद हो जाते हैं, बिल्कुल मसाइल बढ़ जाते हैं। डी साहब 20-22 साल से मछली मंडी को मुंतकिल करने की बात हो रही है और अब 3 साल से 2017 से मुसलसल हम सुनते आ रहे हैं। आपने पिछला भी तमाम रिव्यू किया होगा, क्या मुश्किलात हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है? वहाँ के लोग तो बेचारे तकरीबन मायूस हो चुके हैं कि इसका कुछ नहीं होने वाला। देखिए, लाहौर बहुत बड़ा शहर है, बहुत से इश्यूज़ हैं, प्रायोरिटी के इश्यूज़ भी होते हैं डेफिनेटली। यहाँ पर 1.5 करोड़ की आबादी है तो मछली मंडी उसमें से डेफिनेटली एक इशू है। इस इशू को भी रिजॉल्व होना है, करना है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है इंशाल्लाह, क्योंकि अब हाईलाइट हो गया है बहुत इशू, एजेंडा सेटिंग भी इसकी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल में अब रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक हमारे साथ मौजूद रहे, उनकी आपने गुफ्तगू जानी है कि किस तरह से उनकी जानिब से आज मछली मंडी का विजिट भी किया गया है। वहाँ की आवाम तो मायूस हो चुकी है कि शायद उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन डीसी साहब ने एक बार फिर से उनकी उम्मीद बंधाई है, गए हैं वहाँ पर जाकर विजिट भी किया है और एक बार फिर से हो सकता है कि अब गवर्नमेंट की तरजीहात में मछली मंडी भी शामिल हो जाएं, वहाँ के अहले इलाका भी शामिल हो जाएं, उनकी सुनी जाए और मछली मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।